नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। यह वीडियो है गुरुवार का और डेट थी 8 फरवरी और मैं सुबह 5 बजे से ही उठ गई थी और लग गई थी अपने घर के कामों में। और वैसे भी मुझे कभी भी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, जितने टाइम मुझे उठना है उससे पहले ही मेरी नींद हमेशा ही खुल जाती है। और मैं उठने में बिल्कुल भी आलस नहीं करती, तुरंत ही उठ जाती हूँ नींद खुलने पे। और पार्थ भी स्कूल चला गया था और जो नाश्ता था तो नाश्ता बन गया था, चाय भी बन गई थी। और आज पार्थ लंच लेकर भी नहीं गया था क्योंकि उसके आज हाफ डे था और इस वजह से वह लंच भी नहीं ले गया था। वह लगभग 10 बजे तक घर भी आ जाएगा। बर्तन जो धुल गए थे तो उनको भी मैं सेट करती जा रही थी और जो बर्तन नाश्ता और चाय के निकले थे तो उनको भी मैंने सिंक में समेट कर रख दिया था। और इसके बाद जो किचन है उसको भी मैं क्लीन करूंगी और जो कुछ छोटे छोटे काम रह जाते हैं तो उनको भी मैं कर लूंगी। जो बिस्किट वगैरह नीचे खत्म हो गए थे तो उनको भी मैं निकाल कर रख लूंगी। और जो चावल का डब्बा भी मैंने धोया था तो उसमें भी मैं चावल को भर लूंगी। और बस यही जो छोटे छोटे काम होते हैं तो इनमें काफ़ी समय लगता है करने में और समय का पता नहीं चलता, पर जब हम टाइम से उठते हैं तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती हैं और कोई भी काम हमारा पेंडिंग नहीं रह जाता है। और फिर चावल को भी मैं भर लूँगी। जब भी कोई सामान खत्म होता है तो पहले मैं डिब्बे को ही साफ करती हूँ, उसके बाद वापस से उसमें सामान फिल करती हूँ। तो इससे जो सामान भी अच्छा रखा रहता है और डिब्बा भी साफ हो जाता है, तो बस 2 काम एक साथ ही हो जाते हैं। और डिब्बे को मैं वापस इसकी जगह पर रख दूँगी और जो चीज़ें जहाँ-जहाँ रखनी है तो उनको भी मैं रखती जाऊँगी। तो ये छोटे जो काम होते हैं ना तो इनमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता, इसी वजह से इन कामों को हम टालते रहते हैं। और इसके बाद फिर जो बिस्किट मैंने निकाले थे तो उनको भी मैं नीचे डिब्बे में ही रख लूँगी, क्योंकि बार-बार ऊपर से निकालने में दिक्कत होने लगती थी। इस वजह से सारी चीज़ों को मैं नीचे ही रख लेती हूँ। और जो पार्थ आज लंच लेके नहीं गया है तो उसका टिफ़िन भी मैं अच्छे से रख दूँगी, ताकि जब वह कल स्कूल लेकर जाए तो ये इधर-उधर ना हो। तो इसको भी मैंने अच्छे से रख दिया था। और इसके बाद जो किचन है तो उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। अभी यहाँ ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करूँगी क्योंकि अभी खाना भी बनेगा। उसके बाद फिर एक बार और क्लीन करूँगी। अभी बस मैं ऐसे थोड़ा ही साफ़ करूँगी। किचन क्लीन होती जा रही थी और जो बर्तन थे उनको मैंने सिंक में इकट्ठा कर दिया था। और इसके बाद फिर मैं पार्थ के रूम में भी आ गई थी। और सुबह इस तरीके का हाल होता है पार्थ के रूम का, क्योंकि जो भी कपड़े वह पहनता है तो उसको रख देता है। और ठंडियों में इसी तरीके से तो सामान और कपड़े फैल ही जाते हैं, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और ठंड अभी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो इस वजह से ठंड के कपड़े तो फैल ही जाते हैं। और जो कपड़े फैले हुए तो उनको मैं समेटती जाऊँगी और उनको उनकी जगह पर व्यवस्थित रखती जाऊँगी। और जब थोड़ा ही सामान फैला हो तो समेट के रखने से ज़्यादा सामान नहीं फैलता है और जो है जल्दी भी काम हो जाता है। जो कपड़ों में मैंने प्रेस किया था तो उसको भी मैंने अलमारी में रख दिया था। और जो पार्थ की बुक्स है तो उनको भी मैं अच्छे से अरेंज कर दूँगी। और जब पार्थ की मैं हमेशा बुक्स अरेंज करती हूँ ना तो उसके जो टेस्ट वगैरह होते हैं और उसकी जो कॉपियाँ होती हैं तो वह भी मैं इसी बहाने देख लेती हूँ कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है और क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो इसका भी पता चलता रहता है। और उसका जो लैपटॉप वगैरह है तो उसको भी मैं अच्छे से बैग में रख दूँगी, क्योंकि वह अभी भी है छोड़ के चला जाता है। सुबह स्कूल जाने की जल्दी होती है और रात में भी वो पढ़ता है और सुबह उठकर भी जल्दी पढ़ाई करता है, तो इस वजह से उसका सामान छूट जाता है। तो मैं सारा सामान अरेंज कर दूँगी और जो उसकी टेबल है उसको भी साफ़ कर दूँगी। और जो ब्लैंकेट है तो ब्लैंकेट को भी फ़ोल्ड करती जाऊँगी और जो बेड है उसको भी मैं अरेंज करती जाऊँगी। और जो बिस्तर था तो उसको मैंने उठा लिया था और उनको भी मैं फ़ोल्ड करती जाऊँगी। इस रूम में कभी-कभी कपड़े फैल ही जाते हैं, क्योंकि जो कपड़े धुलते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता है तो इस वजह से कपड़े फोल्ड नहीं हो पाते और
कभी किसी कारणवश प्रेस भी नहीं हो पाती, तो इस वजह से भी कपड़े फैल जाते हैं। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी और यहाँ पर मैं पेपर को फिर से इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर आता है तो इस वजह से पेपर इकट्ठे हो ही जाते हैं। उनको भी मैं यहाँ से हटा दूंगी और दूसरी जगह उनको रख दूंगी। और जो यहाँ पर कपड़े थोड़े बहुत फैले हुए हैं तो उनको भी मैं हटा दूंगी, और जो यहाँ पर बेडशीट बिछी है तो उसको झाड़ा दूंगी, कुशन भी मैं सेट कर दूंगी, और सारे काम भी मैं करती जाऊंगी, क्योंकि आज पार्थ जल्दी स्कूल से आ जाएगा तो मैं भी अपना काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और जो सभी सामान था तो मैंने सेट करना शुरू कर दिया था, और जो कॉलिन था तो उसको भी मैं उसकी वापस जगह पर रख दूंगी, और इसके बाद फिर मैं झाड़ू भी लगा लूंगी। और झाड़ू भी मैं लगाती जा रही थी और झाड़ू मेरी लग गई थी। और जो सारे कमरों में मैंने पहले ही झाड़ू लगा लिया था, बस यहाँ पर ही रह गया था, तो बस यहाँ की रह गई थी झाड़ू, तो उसको भी मैंने लगा लिया था। उसके बाद फिर जो बर्तन मैंने सिंक में इकट्ठे किए थे तो उनको भी मैं साफ करती जा रही हूँ, और बर्तन भी धुलते जा रहे हैं, और लगभग मेरा काफी काम हो गया था, बस अभी पोछा बस लगाना रह गया था। बर्तन भी धुल गए थे, फिर जो पोछा था तो वह भी मैं लगाने लगी थी, और सभी जगह मैं पोछा लगा लूंगी। और जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारा माइंड भी एकदम फ्रेश रहता है और एनर्जी भी बनी रहती है, और जब कोई भी चीज हमारी हैबिट में आ जाती है तो हमें किसी को काम को करने में कोई भी दिक्कत नहीं महसूस होती, यहाँ तक कि उठने में भी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, और किसी भी प्रकार का आलस तो आता ही नहीं है। और जो पोछा था वह मैं लगाती जा रही, तो इसी तरीके से सभी जगह मैं पोछा लगा लूंगी, और इसके बाद फिर मैं नहाने भी चली जाऊंगी, और नहाने के बाद फिर मैं खाना भी बनाऊंगी। और मैं टाइम से उठती हूँ तो इस वजह से मेरे जो सारे काम है तो टाइम से ही होते जाते हैं। नहा कर मैं आ गई थी और मैंने सब्जी भी काट ली थी, और पार्थ भी स्कूल से आ चुका था, और वह मुझसे बातें कर रहा था, बस हम दोनों बातें भी करते जा रहे थे और मैं खाना भी बनाती जा रही थी। और पार्थ मुझसे कह रहा था कि मैं मैगी बनाऊं क्या, तो मैंने बोला चलो बना लो। तो बस पार्थ साइड में आज मैगी बना रहा है और मैं बना रही हूँ सेम की सब्जी, और जो मसाला था वह मैं पीस रही हूँ। मसाले में मैंने डाला था प्याज और लहसुन, मसाला भी मैंने पीस लिया था, और जो कढ़ाई थी उसमें मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल में मैंने जीरे ऐड कर दिए थे, और जीरे जैसे ही भुन जाएंगे तभी मैं लहसुन भी ऐड कर दूंगी, और लहसुन भी जैसे ही भुन जाएंगे तभी मैं सेम को भी ऐड कर दूंगी। और मैं सिंपल वही रेगुलर सब्जी बना रही हूँ जो अक्सर हमारे घरों में बनती है। और सेम को थोड़ी देर तक भून लेंगे, और इसमें आलू भी मैं ऐड कर दूंगी, दोनों चीज़ों को भून लेंगे, और इसको ढक्कन से कवर भी कर देंगे। नमक भी मैंने डाल दिया था, और सब्जी को ढक्कन से कवर भी कर दूंगी, जिससे कि सब्जी है तो जल्दी पक जाएगी। और थोड़ी देर में ही सब्जी भी हमारी सॉफ्ट हो गई थी। इसके बाद जो मसाले हैं वह भी मैं डाल दूंगी, और मैं सिंपल रेगुलर वाले मसाले ही डालूंगी। मसाले में मैंने डाला था हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और सभी मसाले डालने के बाद थोड़ी देर में मसाले में सब्जी को भून लूंगी। और टमाटर भी मैंने काट लिया था, और इसके बाद फिर टमाटर को भी मैं डाल दूंगी, और टमाटर भी मैंने डाल दिया था। टमाटर जैसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो मैंने जो मसाला पीसा हुआ था उसको भी मैं डाल दूंगी। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लूंगी, और जैसे ही सब्जी पक जाएगी तब उसके बाद फिर मैं इसमें हरा धनिया भी डाल दूंगी। और थोड़ी ही देर में सब्जी भी पक गई थी, और जो हरा धनिया मैंने काटा हुआ था तो उसको भी मैं डाल दूंगी, और फिर इसके बाद रोटियों की भी तैयारी करूंगी। आटा भी मैंने छान लिया था, और आटा को भी मैं तैयार कर लूंगी, और आटा जैसे ही तैयार हो जाएगा तभी रोटियों को भी मैं बना लूंगी।
और थोड़ी देर में ही आटा भी तैयार हो गया था और फिर मैं रोटियां भी बना लूँगी क्योंकि हस्बैंड अभी ऑफिस जाएंगे तो उनके खाना भी बनाना है। और रोटियां मैं बनाती जा रही थी और रोटियां बनती जा रही थी और फिर रोटियां बनने के बाद फिर मैंने हस्बैंड को खाना भी लगा दिया था और मैं रोटियां उनको सेक कर भी देती जा रही थी। और फ्रेंड्स, मैंने पार्थ को भी किचन की छोटी-छोटी चीज़ें कुछ-कुछ सिखाई हुई हैं, तो जिससे ना उसको कभी वैसे तो मैं हमेशा ही खाना बनाकर जाती हूँ, लेकिन कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि कहीं जाते हैं और आने में काफ़ी लेट हो जाता है और या किसी कारणवश ऐसा हो जाता है, तो वह थोड़ा बहुत कुछ तो बनाकर खा लेता है। और हमें अपने बच्चों को भी ये सब सिखाना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। पर प्रॉब्लम तो बच्चों को होती ही है, तो इस वजह से मैंने पार्थ को तो पहले छोटी-छोटी चीज़ें सिखाई हुई हैं और जब कभी बच्चे बड़े होंगे, बाहर पढ़ने जाएँगे तो ये सब चीज़ें उनके काफ़ी काम में आएँगी और उन्हें थोड़ी-सी हैबिट भी रहेगी अपना खुद का काम करने की। और और रोटियाँ मेरी बन गई थी, बर्तन भी मेरे क्लीन हो गए थे, किचन भी मैं क्लीन करती जा रही थी और मैंने सभी जगह किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया था। और बस काम तो होते रहते हैं। जब हम सुबह टाइम से उठते हैं तो सारे काम हमारे टाइम से होते रहते हैं और माइंड हमारा एकदम एकदम अच्छा रहता है क्योंकि जब लेट उठेंगे तो काम का प्रेशर भी होगा और काम टाइम पे ना होने की एक जो टेंशन होती है तो वह भी होने लगती है। और बातों ही बातों में मेरा सारा काम हो गया था और जो किचन क्लीनिंग थी वह भी मेरी होती जा रही थी। हस्बैंड भी चले गए थे, पार्थ घर आ चुका था और सभी काम होने के बाद अपने लिए भी थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।